ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। आज वजीर आजम ने कहा अपने तकरीर में कि आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस कितनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें, जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं। आज वजीर आजम ने कहा अपने तकरीर में कि आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वजीर आजम लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वजीर आजम का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे। और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए, ये बात उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ, और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की तायद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा। मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की इस चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा, आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे, आप कैसा उसमें माने, आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। माँ भी एक प्रधानमंत्री लंबी दे दिए। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आर्काइव्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस के वर्कर कभी हिस्सा नहीं लिए और उनसे हमको खतरा नहीं। अंग्रेज लिख रहा जो खाबिज था। अब चौथी बात यह है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था,
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ डिप्टी सीएम थे। और फजलुल हक कौन था? ये वो आदमी था फजलुल हक जिसने मुस्लिम लीग की इजलास में पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन मूव किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ डिप्टी सीएम थे। ये चार चीजें, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं देंगे। फिर ऑर्गेनाइजर एक आरएसएस की मैगजीन है। 1947 14 अगस्त आरएसएस अपनी मैगजीन में लिखा कि ये जो हमारा तिरंगे के तीन रंग है ना, उसमें लिखा कि ये जो तीन रंग है ये अशुभ है। अशुभ है कहा, ये एक बात हो गई। ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम, मगर डाल दे रहे, गुगली डाल रहे। दूसरा आप देखेंगे 23 नवंबर 1949 जब हम संविधान अपनाने, आइन हम अपने आप को बना लिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने बनाया, तो आरएसएस ने क्या लिखा कि हमको ये संविधान की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने एक टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिदी आजादी, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इनका एक और चीज है, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? जरा सुनिए, क्योंकि ये आजकल जो नेशनलिज्म का डिबेट चल रहा है उसमें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, तो वजीर आजम हमारे उसमें उतर गए। तो ये तारीख का मुताला करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है कि हम इनके झूठ को बेनकाब करना है। अच्छा, ये जो गोलवालकर आरएसएस के दूसरे सदर थे, यानी उनको सर संचालक बोलते, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वजीर आजम जो तारीफ कर रहे आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस गोलवालकर की किताब, यानी बंच ऑफ थॉट्स उनके लिए बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दाखिली खतरा अगर किसी को है तो ईसाइयों से, मुसलमानों से और लेफ्ट यूनियन से है। और वजीर आजम ये बोल रहे हैं, माने इनके एक एक, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर मुख्तसर बोल रहा हूं। मेरे को मालूम आज के मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, मगर याद रखो सिर्फ 4 पॉइंट बोला हूं। अगर पूरे तारीख के साथ बोलूंगा तो आपको शर्मिंदगी होगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। और आप बार बार भारत के मुसलमानों पे जो शक करते, अरे यहां पर इस शहर में मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देकर, अवाम को रमजान के महीने में जुम्मे का खुतबा देकर, जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पे लेके जाके अंग्रेजों के जो हेड था, निजाम तो खाली हुकूमत थी, मगर असल इख्तियार तो अंग्रेज के पास था, हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ। तो तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन कहीं छुपे, फिर मौलवी अलाउद्दीन पकड़े गए। तो काला पानी का पहला कैदी कौन था? हैदराबादी था, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर इंतकाल हो गया। 4 मरतबा अंग्रेज लिखे कि इस शख्स इतना ज़ईफ हो चुका है, तो सालार जंग बोलते थे, निजाम बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए शख्स, वहीं पर इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खान को भागे गद्दार मुसलमानों ने उनको पकड़ाया और तुर्रेबाज खान की लाश को गोली मारकर सुल्तान बाजार में लाके 4 दिन तक लटकाया। तो ये तारीख है हमारी।